Hello everyone, welcome to DNA coaching classes. Today we will discuss about the types of chemical reactions. तो हमने अभी तक केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुका था. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पहला टाइप था, आज हम सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि व्हेन अ टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड एंड मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, अगर दो या दो से अधिक हमारे कंपाउंड मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं तो वो क्या होता है हमारा कंपोजिशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक आउट होना, यानी अ सिंगल सब्सटेंस व्हेन ब्रेक आउट इनटू द टू और मोर सिंपलेस्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. हम यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट्स, यानी हमारे पास जो अभिकारक होगा वो क्या होगा, केवल सिंगल होगा, और वो क्या होगा, ब्रेक डाउन, वो टूटेगा इनटू अ टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस पे क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा. दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में वो टूटते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो हम अब रिएक्शन की बात करेंगे. तो उसके अंदर 5 रिएक्शन हम देखेंगे. तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो क्या है, व्हेन अ फेरस सल्फेट हीटेड. जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, जब उसे गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने पे होता क्या है, फेरस सल्फेट हमारा फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. एक बार फिर से आप लोग लिख लीजिए. फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाता है. एक्चुअली में ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है और इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है. और आफ्टर द रिएक्शन हमें सल्फर की स्मेल आती है. किसकी स्मेल आती है, सल्फर की स्मेल. ये आपको कलर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें ए बी करके देता है और हमें नोटिफाई करने के लिए वो ग्रीन कलर या सल्फर की स्मेल, इस टाइप से वो आपको इंडिकेशन देता है, ताकि आप उस रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ पाओ कि वो कौन से रिएक्शन की बात कर रहा है. तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि ग्रीन कलर और साथ में सल्फर की स्मेल आती है, और हमें फाइंड आउट करना होगा वो हीट किया जा रहा है. क्या किया जा रहा है, हीट. तो हीट किया जा रहा है तो वो थर्मल डीकम्पोजिशन भी कहते हैं. उसे क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन. इस तरीके से ये पहले रिएक्शन है. अब हम दूसरी रिएक्शन सेम टू सेम ऐसे ही होगा. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट. तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, जिसे बोलते हैं लाइमस्टोन भी कहते हैं. इसका साधारण नाम जो होता है वो क्या होता है, लाइमस्टोन भी होता है. जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. और ये कैल्शियम ऑक्साइड आप लोग जानते हो बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है. एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल सीमेंट बनाने में भी किया जाता है. तो ये भी हमारा क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो आगे बढ़ते हैं. डीकम्पोजिशन ऑफ अ लेड नाइट्रेट. हमने लेड नाइट्रेट को भी डिकम्पोज किया, यानी हीट किया. हीट करने के बाद जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, हीट करने पे वो हमें क्या देता है, लेड ऑक्साइड. क्या देगा, लेड ऑक्साइड. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और साथ में ऑक्सीजन गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है. तो ये गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इसको हम ब्राउन फ्यूम भी कहते हैं. क्या बोलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स. तो याद रखना, जब भी ये भी एक पॉइंट है पकड़ने का कि ये इस इक्वेशन की बात कर रहा है, इस मतलब केमिकल रिएक्शन जो हुआ है यहाँ पे, जो केमिकल इक्वेशन बन रहा है, इस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है. जब भी किसी चीज को हीट किया जाएगा और उसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा, और साथ में वो ये भी आपको इंडिकेशन देगा कि ऑक्सीजन गैस भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. तो इस तरीके से हमें इन इक्वेशंस को याद रखना है, ताकि हम उसमें फाइंड आउट कर सके कि हमारा कौन सी इक्वेशन की वो बात कर रहा है. तो इसी प्रकार आगे चलते हैं फोर्थ इक्वेशन में. When white AgCl turns gray in a sunlight, यानी जब हम AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर क्लोराइड. जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो उसका कलर जो होता है वो ग्रे में बदल जाता है. उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है. तो ये भी जो हमारा AgCl होता है, जब सनलाइट में रखेंगे तो वो दो एलिमेंट में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. एक हमारा Ag में और एक Cl2.
यानी एक सिल्वर में और एक क्लोरीन में क्या होते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। सेम टू सेम रिएक्शन हमारे AgBr जिसे हम क्या बोलेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होती है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखेंगे तो वो भी अपना सिल्वर में और ब्रोमीन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं, हमने ये 5 रिएक्शन पढ़ी, तो इसमें हमने देखा कि इन सारे रिएक्शन को होने के लिए या तो हमें हीट की जरूरत पड़ रही है या तो सनलाइट की जरूरत पड़ रही है, और भी इक्वेशन होते हैं और भी रिएक्शन है जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस जिसे बोलते हैं, है ना, तो विद्युत अपघटन। तो इस तरीके की जब जरूरत हमें पड़ेगी तो हमें हीट की जरूरत पड़ रही है और सनलाइट की जरूरत पड़ रही है, यानी हमें एनर्जी, वो रिएक्शन होने से पहले उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, सनलाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ऐसे रिएक्शन जो होने से मतलब जिसको होने के लिए हीट की जरूरत हो और सनलाइट की जरूरत हो, तो उसमें हीट या एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। उस रिएक्शन में हीट या एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो हम एक रिएक्शन समझेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया भी कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसी अपक्रियाएं जिसके अंदर ऊष्मा का, ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी वहां पे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, वो रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सब की सब क्या होती है, एंडोथर्मिक होती हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखना। इससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है, इमिशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है। लेकिन डिकम्पोजिशन में एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यानी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब की जाएगी। तो एनर्जी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है वो या तो हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाएगी, या तो लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाएगी, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाएगी। तो इस तरीके से आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सेकेंड टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका खत्म हो चुका है। अब हम इसके बाद नए लेक्चर में आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।